उन दोनों ने वहां घूमते हुए देखा कि श्री बलराम जी एक वृक्ष के तले बैठे हैं और उनके मुख से एक बहुत बड़ा सर्प निकल रहा है। नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। श्री कृष्ण 8 पटरानियों और 16,800 रानियों के साथ अनेक पुत्रों के पिता भी थे और वे सब अब आतताइयों के समान व्यवहार कर रहे थे। श्री कृष्ण के वंश का किस तरह अंत हुआ और किस प्रकार श्री कृष्ण और पांडव इस पृथ्वी को छोड़कर स्वर्गलोक गए। क्या यदुवंश में और श्री कृष्ण के वंश में कोई भी शेष न बचा? जानते हैं इस अध्याय में। और उसे उन बालकों ने समुद्र में फेंक दिया। उससे वहां बहुत से सरकंडे उत्पन्न हो गए। यादवों द्वारा चूर्ण किए गए इस मूसल के लोहे का, जो भाले की नोक के समान एक खंड चूर्ण करने से बचा, उसे भी समुद्र ही में फेंकवा दिया। उसे एक मछली निकल गई। उस मछली को मछेरों ने पकड़ लिया तथा चीरने पर उसके पेट से निकले हुए उस मूसलखंड को जरा नामक व्याध ने ले लिया। भगवान मधुसूदन इन समस्त बातों को यथावत जानते थे, तथापि उन्होंने विधाता की इच्छा को अन्यथा करना न चाहा। इसी समय देवताओं ने वायु को भेजा। उसने एकांत में श्री कृष्णचंद्र को प्रणाम करके कहा, भगवान, मुझे देवताओं ने दूत बनाकर भेजा है। हे विभो, वसुगण, अश्वनी कुमार, रुद्र, आदित्य, मरुदगण और साध्य आदि के सहित इंद्र ने आपको जो संदेश भेजा है वह सुनिए। हे भगवान, देवताओं की प्रेरणा से उनके ही साथ पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतीर्ण हुए आपको 100 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं। अब आप दुराचारी दैत्यों को मार चुके और पृथ्वी का भार भी उतार चुके हैं। अतः अब देवगण सर्वदा स्वर्ग में ही आपसे सनात हों। हे जगन्नाथ, आपको भूमंडल में पधारे हुए 100 वर्ष से अधिक हो गए। अब यदि आपको अच्छा लगे तो स्वर्गलोक पधारिए। हे देव, देवगण का यह भी कथन है कि यदि आपको यहीं रहना अच्छा लगता है तो रहें। सेवकों का तो यही धर्म है कि स्वामी को यथा समय कर्तव्य का निवेदन कर दे। श्री भगवान बोले, हे दूत, तुम जो कुछ कहते हो वह मैं सब जानता हूं, इसलिए अब मैंने यादवों के नाश का आरंभ कर ही दिया है। इन यादवों का संहार हुए बिना अभी तक पृथ्वी का भार हल्का नहीं हुआ। अतः अब 7 रात्रि के भीतर इनका संहार करके पृथ्वी का भार उतारकर मैं शीघ्र ही वही करूंगा। जिस प्रकार यह द्वारका की भूमि मैंने समुद्र से मांगी थी, इसे उसी प्रकार उसे लौटाकर तथा यादवों का उपसंहार कर मैं स्वर्गलोक में आऊंगा। अब देवराज इंद्र और देवताओं को यह समझना चाहिए कि संकर्षण के सहित मैं मनुष्य शरीर को छोड़कर स्वर्ग पहुंच ही चुका हूं। पृथ्वी के भारभूत जो जरासंध आदि अन्य राजागण मारे गए हैं, ये यदुकुमार भी उनसे कम नहीं है। अतः तुम देवताओं से जाकर कहो, मैं पृथ्वी के इस महाभार को उतारकर ही देवलोक का पालन करने के लिए स्वर्ग में आऊंगा। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, भगवान वासुदेव के इस प्रकार कहने पर देवदूत वायु उन्हें प्रणाम करके अपनी दिव्य गति से देवराज के पास चले गए। भगवान ने देखा कि द्वारकापुरी में रात दिन नाश के सूचक दिव्य, भौम और अंतरिक्ष संबंधी महान उत्पात हो रहे हैं। उन उत्पातों को देखकर भगवान ने यादवों से कहा, देखो, ये कैसे घोर उपद्रव हो रहे हैं। चलो शीघ्र ही इनकी शांति के लिए प्रभास क्षेत्र को चलें। कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर महाभागवत यादव श्रेष्ठ उद्धव ने श्रीहरि को प्रणाम करके कहा, भगवान, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब आप इस कुल का नाश करेंगे, क्योंकि हे अच्युत, इस समय सब ओर इसके नाश के सूचक कारण दिखाई दे रहे हैं। अतः मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं?
श्री भगवान बोले, हे उद्धव, अब तुम मेरी कृपा से प्राप्त हुई दिव्य गति से नर नारायण के निवास स्थान गंधमादन पर्वत पर जो पवित्र बद्रिकाश्रम क्षेत्र है वहां जाओ। पृथ्वी तल पर वही सबसे पावन स्थान है। वहां पर मुझ में चित्त लगाकर तुम मेरी कृपा से सिद्धि प्राप्त करोगे। अब मैं भी इस कुल का संहार करके स्वर्गलोक को चला जाऊंगा। मेरे छोड़ देने पर संपूर्ण द्वारका को समुद्र जल में डुबो देगा। मुझसे भय मानने के कारण केवल मेरे भवन को छोड़ देगा। अपने इस भवन में मैं भक्तों की हित कामना से सर्वदा निवास करता हूं। श्री पराशर जी बोले, भगवान के ऐसा कहने पर उद्धव जी उन्हें प्रणाम कर तुरंत ही उनके बतलाए हुए तपोवन श्री नर नारायण के स्थान को चले गए। हे द्विज, तदनंतर कृष्ण और बलराम आदि के सहित संपूर्ण यादव शीघ्रगामी रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र में आए। वहां पहुंचकर कुकुर, अंधक और वृष्णि आदि वंशों के समस्त यादवों ने कृष्णचंद्र की प्रेरणा से महापान और भोजन किया। पान करते समय उनमें परस्पर कुछ विवाद हो जाने से वहां कुवाक्य रूप ईंधन से युक्त प्रलयकारिणी कलह अग्नि धधक उठी। श्री मैत्रेय जी बोले, हे द्विज, अपना अपना भोजन करते हुए उन यादवों में किस कारण से कलह अथवा संघर्ष हुआ सो आप कहिए। श्री पराशर जी बोले, मेरा भोजन शुद्ध है, तेरा अच्छा नहीं है। इस प्रकार भोजन के अच्छे बुरे की चर्चा करते करते उनके परस्पर विवाद और हाथापाई बढ़ गई। तब वे दैवी प्रेरणा से विवश होकर आपस में क्रोध से रक्त नेत्र हुए एक दूसरे पर शस्त्र प्रहार करने लगे। और जब शस्त्र समाप्त हो गए तो पासी में उगे हुए सरकंडे ले आए। उनके हाथ में लगे हुए वे सरकंडे वज्र के समान प्रतीत होते थे। उन वज्रतुल्य सरकंडों में से ही वे उस दारुण युद्ध में एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। हे द्विज, प्रद्युम्न और साम आदि कृष्ण पुत्रगण, कृतवर्मा, सातिकी और अनिरुद्ध आदि तथा पृथु, विपृथु, चारुवर्मा, चारुक और अक्रूर आदि यादवगण एक दूसरे पर ऐरकारूपी वज्रों से प्रहार करने लगे। जब श्रीहरि ने उन्हें आपस में लड़ने से रोका तो उन्होंने उन्हें अपने प्रतिपक्षी का सहायक होकर आए हुए समझा और एक दूसरे को मारने लगे। कृष्णचंद्र ने भी कुपित होकर उनका वध करने के लिए एक मुट्ठी सरकंडे उठा लिए। वे मुट्ठी भर सरकंडे लोहे के मूसल हो गए। उन मूसल रूप सरकंडों से कृष्णचंद्र संपूर्ण आतताई यादवों को मारने लगे तथा अन्य समस्त यादव भी वहां आकर एक दूसरे को मारने लगे। हे द्विज, तदनंतर भगवान कृष्णचंद्र का जैत्र नामक रथ घोड़ों से आकृष्ट हो दारुक के देखते देखते समुद्र के मध्य पथ से चला गया। इसके पश्चात भगवान के शंख, चक्र, गदा, शांग धनुष, तरकश और खड़ग आदि आयुध श्रीहरि की प्रदक्षिणा कर सूर्य मार्ग से चले गए। हे महामुनि, एक क्षण में ही महात्मा कृष्णचंद्र और उनके सारथी दारुक को छोड़कर और कोई यदुवंशी जीवित न बचा। उन दोनों ने वहां घूमते हुए देखा कि श्री बलराम जी एक वृक्ष के तले बैठे हैं और उनके मुख से एक बहुत बड़ा सर्प निकल रहा है। वह विशाल फणधारी सर्प उनके मुख से निकलकर सिद्ध और नागों से पूजित हुए समुद्र की ओर गया। उसी समय समुद्र अर्घ्य लेकर उस महासर्प के सम्मुख उपस्थित हुआ और वह नाग श्रेष्ठों से पूजित हो समुद्र में चला गया। इस प्रकार श्री बलराम जी का प्रयाण देखकर श्री कृष्णचंद्र ने दारुक से कहा, तुम यह सब वृतांत उग्रसेन और वसुदेव जी से जाकर कहो। बलभद्र जी का निर्याण, यादवों का क्षय और मैं भी योगस्थ होकर शरीर छोड़ूंगा। यह सब समाचार उन्हें जाकर सुनाओ। संपूर्ण द्वारकावासी और आहुक उग्रसेन से कहना कि अब इस संपूर्ण नगरी को समुद्र डुबो देगा, इसलिए आप सब केवल अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा और करें तथा अर्जुन के यहां से लौटते ही फिर कोई भी व्यक्ति द्वारका में ना रहे।
जहां वे कुरुनंदन जाएं वहीं सब लोग चले जाएं। कुंती पुत्र अर्जुन से तुम मेरी ओर से कहना कि अपने सामर्थ्य अनुसार तुम मेरे परिवार के लोगों की रक्षा करना, और तुम द्वारकावासी सभी लोगों को लेकर अर्जुन के साथ चले जाना। हमारे पीछे वज्र यदुवंश का राजा होगा। श्री पराशर जी बोले, भगवान श्री कृष्णचंद्र के इस प्रकार कहने पर दारुक ने उन्हें बारंबार प्रणाम किया और उनकी अनेक परिक्रमाएं कर उनके कथनानुसार चला गया। उस महाबुद्धि ने द्वारका में पहुंचकर संपूर्ण वृतांत सुना दिया और अर्जुन को वहां लाकर वज्र को राज्याभिषिक्त किया। इधर भगवान कृष्णचंद्र ने समस्त भूतों में व्याप्त वासुदेव स्वरूप पर ब्रह्म को अपने आत्मा में आरोपित कर उनका ध्यान किया तथा हे महाभाग, वे पुरुषोत्तम लीला से ही अपने चित्त को निष्प्रपंच परमात्मा में लीन कर तुर्य पद में स्थित हुए। हे मुनिश्रेष्ठ, दुर्वासा जी ने श्री कृष्णचंद्र के लिए जैसा कहा था उस द्विज वाक्य का मान रखने के लिए वे अपनी जानुओं पर चरण रखकर योग युक्त होकर बैठे। इसी समय जिसने मूसल के बचे हुए तोमर अर्थात बाण में लगे हुए लोहे के टुकड़े के आकार वाले लोखंड को अपने बाण की नोक पर लगा रखा था, वह जरा नामक व्याध वहां आया। हे द्विजोत्तम, उस चरण को मृगाकार देख। उस व्याध ने उसे दूर ही से खड़े खड़े उसी तोमर से बींध डाला, किंतु वहां पहुंचने पर उसने एक चतुर्भुजधारी मनुष्य देखा। यह देखते ही वह चरणों में गिरकर बारंबार उनसे कहने लगा, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, मैंने बिना जाने ही मृग की आशंका से यह अपराध किया है, कृपा क्षमा कीजिए, मैं अपने पाप से दग्ध हो रहा हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। श्री पराशर जी बोले, तब भगवान ने उससे कहा, लुम्बक, तू तनिक भी ना डर, मेरी कृपा से तू अभी देवताओं के स्थान स्वर्गलोक को चला जा। इन भगवत वाक्यों के समाप्त होते ही वहां एक विमान आया। उस पर चढ़कर वह व्याध भगवान की कृपा से उसी समय स्वर्ग को चला गया। महाभारत में यह प्रसंग आया है कि एक बार महर्षि दुर्वासा श्री कृष्णचंद्र के यहाँ आए और भगवान से सत्कार पाकर उन्होंने कहा कि आप मेरा जूठा जल अपने सारे शरीर में लगाएं। भगवान ने वैसा ही किया, परंतु ब्राह्मण का जूठ पैर से नहीं छूना चाहिए, ऐसा सोचकर पैरों में नहीं लगाया। इस पर दुर्वासा ने शाप दिया कि आपके पैर में कभी छेद हो जाएगा। इसी शाप से किंचित जरा ने वह तीर भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाया। उसके चले जाने पर भगवान कृष्णचंद्र ने आत्मा को अव्यय, अचिंत्य, वासुदेव स्वरूप, अमल, अजन्मा, अमर, अप्रेम में अखिलात्मा और ब्रह्म स्वरूप विष्णु भगवान में लीन कर त्रिगुणात्मक गति को पार करके इस मनुष्य शरीर को छोड़ दिया। श्री पराशर जी बोले, अर्जुन ने राम और कृष्ण तथा अन्य ने मुख्य मुख्य यादवों के मृत देहों की खोज कराकर क्रमशः उन सबके औधर्व दैहिक संस्कार कराए। भगवान कृष्ण की जो रुक्मिणी आदि 8 पटरानियां बतलाई गई थी, उन सब ने उनके शरीर का आलिंगन कर अग्नि में प्रवेश किया। सती रेवती जी भी बलराम जी के देह का आलिंगन कर उनके अंग संग के हालात से शीतल प्रतीत होती हुई प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई। इस संपूर्ण अनिष्ट का समाचार सुनते ही उग्रसेन, वसुदेव, देवकी और रोहिणी ने भी अग्नि में प्रवेश किया। तदनंतर अर्जुन उन सब का विधि पूर्वक प्रेत कर्म कर वज्र तथा अन्य ने कुटुंबियों को साथ लेकर द्वारका से बाहर आए। द्वारका से निकली हुई कृष्णचंद्र की सहस्त्रों पत्नियां तथा वज्र और अन्य ने बांधवों की सावधानता पूर्वक रक्षा करते हुए अर्जुन धीरे धीरे चले। हे मैत्रेय, कृष्णचंद्र के मर्त्यलोक का त्याग करते ही सुधर्मा सभा और परिजात वृक्ष भी स्वर्गलोक को चले गए। जिस दिन भगवान पृथ्वी को छोड़कर स्वर्ग से धारे थे, उसी दिन से ये मलिन देह महाबली कलयुग पृथ्वी पर आ गया। इस प्रकार जनशून्य द्वारका को समुद्र ने डुबो दिया। केवल एक कृष्णचंद्र के भवन को वह नहीं डुबाता है,
हे ब्राह्मण, उसे डुबाने में समुद्र आज भी समर्थ नहीं है, क्योंकि उसमें भगवान कृष्णचंद्र सर्वदा निवास करते हैं। यह भगवद ऐश्वर्य संपन्न स्थान अति पवित्र और समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, अर्जुन ने उन समस्त द्वारका वासियों को अत्यंत धन धान्य संपन्न पंचनद अर्थात पंजाब देश में बसाया। उस समय अनाथा स्त्रियों को अकेले धनुर्धारी अर्जुन को ले जाते देख लुटेरों को लोभ उत्पन्न हुआ। तब उन अत्यंत दुर्मुद पाप कर्मा और लुब्ध हृदय आधिर दस्युओं ने परस्पर मिलकर सम्मति की, देखो, ये धनुर्धारी अर्जुन अकेला ही हमारा अतिक्रमण करके इन अनाथा स्त्रियों को लिए जाता है। हमारे जैसे बल पुरुषार्थ को धिक्कार है। यह भीष्म, द्रोण, जयद्रथ और कर्ण आदि को मारकर ही इतना अभिमानी हो गया है। अभी हम ग्रामीणों के बल को यह नहीं जानता। हमारे हाथों में लाठी देखकर यह दुर्मति धनुष लेकर हम सबकी अवज्ञा करता है। फिर हमारी इन ऊंची ऊंची भुजाओं से क्या लाभ है? ऐसी सम्मति कर वे सहस्त्रों लुटेरे लाठी और ढेले लेकर उन अनाथ द्वारका वासियों पर टूट पड़े। तब अर्जुन ने उन लुटेरों को झिड़क कर हंसते हुए कहा, अरे पापियों, यदि तुम्हें मरने की इच्छा ना हो तो अभी लौट जाओ। किंतु हे मैत्रेय, लुटेरों ने उनके कथन पर कुछ भी ध्यान न दिया और भगवान कृष्ण के संपूर्ण धन और स्त्री धन को अपने अधीन कर लिया। तब वीरवर अर्जुन ने युद्ध में अक्षीण अपने गांडीव धनुष को चढ़ाना चाहा, किंतु वे ऐसा न कर सके। उन्होंने जैसे तैसे अति कठिनता से उस पर प्रत्यंचा चढ़ा भी ली, तो फिर भी वे शिथिल हो गए और बहुत कुछ सोचने पर भी उन्हें अपने अस्त्रों का स्मरण न हुआ। तब वे क्रुद्ध होकर अपने शत्रुओं पर बाण बरसाने लगे, किंतु गांडीवधारी अर्जुन के छोड़े हुए उन बाणों ने केवल उनकी त्वचा को ही बींधा। अर्जुन का उद्भव क्षीण हो जाने के कारण अग्नि से दिए हुए उनके अक्षय बाण भी उन अहिरों के साथ लड़ने में नष्ट हो गए। तब अर्जुन ने सोचा कि मैंने जो अपने शर समूह से अनेक राजाओं को जीता था, वह सब कृष्णचंद्र का ही प्रभाव था। अर्जुन के देखते देखते वे अहीर उन स्त्री रत्नों को खींच खींच कर ले जाने लगे तथा कोई कोई अपनी इच्छानुसार इधर उधर भाग गए। बाणों के समाप्त हो जाने पर धनंजय अर्जुन ने धनुष की नोक से ही प्रहार करना आरंभ किया, किंतु हे मुने, वे दस्युगण उन प्रहारों की और भी हंसी उड़ाने लगे। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार अर्जुन के देखते देखते वे मलेच्छगण, वृष्टि और अंधक वंश की उन समस्त स्त्रियों को लेकर चले गए। तब सर्वदा जयशील अर्जुन अत्यंत दुखी होकर, हाँ, कैसा कष्ट है, कैसा कष्ट है, ऐसा कहकर रोने लगे। अहो, मुझे उन भगवान ने ही ठग लिया। देखो, वही धनुष है, वे ही शस्त्र हैं, वही रथ है और वे ही अश्व हैं, किंतु अक्षोत्रिय को दिए हुए दान के समान आज सभी एक साथ नष्ट हो गए। अहो, देव बड़ा प्रबल है, जिसने आज उन महात्मा कृष्ण के न रहने पर असमर्थ और नीच अहिरों को जय दे दी। देखो, मेरी वे ही भुजाएं हैं, वही मेरी मुष्टि है, वही कुरुक्षेत्र स्थान है और मैं भी वही अर्जुन हूं। तथापि पुण्य दर्शन कृष्ण के बिना आज सब सारहीन हो गए। अवश्य ही मेरा अर्जुनत्व और भीम का भीमत्व भगवान कृष्ण की कृपा से ही था। देखो, उनके बिना आज महारथियों में श्रेष्ठ मुझको तुच्छ आभिरों ने जीत लिया। अर्जुन इस प्रकार कहते हुए अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ में आए और वहां यादव नंदन वज्र का राज्याभिषेक किया। तदनंतर वे विपिनवासी व्यास मुनि से मिले और उन महाभाग मुनिवर के निकट जाकर उन्हें विनयपूर्वक प्रणाम किया। अर्जुन को बहुत देर तक अपने चरणों की वंदना करते देख मुनिवर ने कहा, आज तुम ऐसे कांतिहीन क्यों हो रहे हो? क्या तुमने भेड़ों की धूलि का अनुगमन किया है अथवा ब्रह्म हत्या की है या तुम्हारी कोई सुदृढ़ आशा भंग हो गई है?
जिसके दुख से तुम इस समय इतने श्रीहीन हो रहे हो। तुमने किसी संतान के इच्छुक का विवाह के लिए याचना करने पर निरादर तो नहीं किया, अथवा किसी अगम्य स्त्री से रमण तो नहीं किया, जिससे तुम ऐसे तेजोहीन हो रहे हो। हे अर्जुन, तुम ब्राह्मणों को बिना दिए मिष्टान अकेले तो नहीं खा लेते हो, अथवा तुमने किसी कृपण का धन तो नहीं हर लिया। हे अर्जुन, तुमने सूप की वायु का तो सेवन नहीं किया। क्या तुम्हारी आंखें दुखती हैं, अथवा तुम्हें किसी ने मारा है? तुम इस प्रकार श्रीहीन कैसे हो रहे हो? तुमने नखजल का स्पर्श तो नहीं किया, तुम्हारे ऊपर घड़े से छलके हुए जल की छींटे तो नहीं पड़ गई, अथवा तुम्हें किसी हीनबल पुरुष ने युद्ध में पराजित तो नहीं किया। फिर तुम इस तरह हतप्रत कैसे हो रहे हो? श्री पराशर जी बोले। तब अर्जुन ने दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए कहा, भगवान सुनिए। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी पराजय का संपूर्ण वृतांत व्यास जी को त्यों का त्यों सुना दिया। जो हरि मेरे एकमात्र बल, तेज, वीर, पराक्रम, श्री और कांति थे, वे हमें छोड़कर चले गए। जो सब प्रकार समर्थ होकर भी हमसे मित्रवत हंस हंस कर बातें किया करते थे, हे मुने, उन हरि के बिना हम आज तृणमय पुतले के समान निस्सत्व हो गए हैं। जो मेरे दिव्यास्त्रों, दिव्य बाणों और गांडीव धनुष के मूर्तिमान सार थे, वे पुरुषोत्तम भगवान हमें छोड़कर चले गए हैं, जिनकी कृपा दृष्टि से श्री, जय, संपत्ति और उन्नति ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। वे ही भगवान गोविंद हमें छोड़कर चले गए, जिनकी प्रभा वाग्नि में भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि अनेक शूरवीर दग्ध हो गए थे। उन कृष्णचंद्र ने इस भूमंडल को छोड़ दिया है। हे तात, उन चक्रपाणी कृष्णचंद्र के विरह में एक मैं ही क्या, संपूर्ण पृथ्वी ही यौवन, श्री और कांति से हीन प्रतीत होती है। जिनके प्रभाव से अग्निरूप मुझ में भीष्म आदि महारथीगण पतंगवत भस्म हो गए थे, आज उन्हीं कृष्ण के बिना मुझे गोपों ने हरा दिया। जिनके प्रभाव से यह गांडीव धनुष तीनों लोकों में विख्यात हुआ था, उन्हीं के बिना आज यह अहिरों की लाठियों से तिरस्कृत हो गया। हे महामुने, भगवान की जो सहस्त्रों स्त्रियां मेरी देखरेख में आ रही थी, उन्हें मेरे सब प्रकार यत्न करते रहने पर भी दस्युगण अपनी लाठियों के बल से ही हर ले गए। हे कृष्ण द्वैपायन, लाठियां ही जिनके हथियार हैं, उन अभीरों ने आज मेरे बल को कुंठित कर मेरे द्वारा साथ लाए हुए संपूर्ण कृष्ण परिवार को हर लिया। ऐसी अवस्था में मेरा श्रीहीन होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हे पितामह, आश्चर्य तो यह है कि नीच पुरुषों द्वारा अपमान पंख में सनकर भी मैं निर्लज अभी जीवित ही हूं। श्री व्यास जी बोले, हे पार्थ, तुम्हारी लज्जा व्यर्थ है, तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। तुम संपूर्ण भूतों में काल की ऐसी ही गति जानो। हे पांडव, प्राणियों की उन्नति और अवनति का कारण काल ही है। अतः हे अर्जुन, इन जय पराजयों को काल के अधीन समझकर तुम स्थिरता धारण करो। नदियां, समुद्र, गिरिगण, संपूर्ण पृथ्वी, देव, मनुष्य, पशु, वृक्ष और सरीसृप आदि संपूर्ण पदार्थ काल के ही रचे हुए हैं और फिर काल ही से ये क्षीण हो जाते हैं। अतः इस सारे प्रपंच को कालात्मक जानकर शांत हो जाओ। हे धनंजय, तुमने कृष्णचंद्र का जैसा महात्म्य बतलाया है, वह सब सत्य ही है, क्योंकि कमल नयन भगवान कृष्ण साक्षात काल स्वरूप ही हैं। उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही मर्त्यलोक में अवतार लिया था। एक समय पूर्व काल में पृथ्वी भाराक्रांत होकर देवताओं की सभा में गई थी। काल स्वरूपी श्री जनार्दन ने उसी के लिए अवतार लिया था। अब संपूर्ण दुष्ट राजा मारे जा चुके हैं, अतः वह कार्य संपन्न हो गया। हे पार्थ, वृष्णि और अंधक आदि संपूर्ण यदुकुल का भी उपसंहार हो गया। इसलिए उन प्रभु के लिए अब पृथ्वी तल पर और कुछ भी
कर्तव्य नहीं रहा। अतः अपना कार्य समाप्त हो चुकने पर भगवान स्वेच्छानुसार चले गए। ये देवदेव प्रभु सर्ग के आरंभ में सृष्टि रचना करते हैं, स्थिति के समय पालन करते हैं और अंत में ये ही उसका नाश करने में समर्थ हैं, जैसे इस समय वे चले गए। अतः हे पार्थ, तुझे अपनी पराजय से दुखी ना होना चाहिए, क्योंकि अभ्युदय काल उपस्थित होने पर ही पुरुषों से ऐसे कर्म बनते हैं जिनसे उनकी स्तुति होती है। हे अर्जुन, जिस समय तुझ अकेले ने ही युद्ध में भीष्म, द्रोण और कर्ण आदि को मार डाला था, वह क्या उन वीरों का कालक्रम से प्राप्त हीन बल पुरुष से पराभाव नहीं था? जिस प्रकार भगवान विष्णु के प्रभाव से तुमने उन सबों को नीचा दिखलाया था, उसी प्रकार तुम्हें दस्युओं से दबना पड़ा है। वे जगतपति देवेश्वर ही शरीरों में प्रविष्ट होकर जगत की स्थिति करते हैं और वे ही अंत में समस्त जीवों का नाश करते हैं। हे कौन्तेय, जिस समय तेरा भाग्य उदय हुआ उस समय श्री जनार्दन तेरे सहायक थे, और जब उस सौभाग्य का अंत हो गया तो तेरे विपक्षियों पर श्री केशव की कृपा दृष्टि हुई। तू गंगानंदन भीष्म पितामह के सहित संपूर्ण कौरवों को मार डालेगा, इस बात को कौन मान सकता है? और फिर यह भी किसे विश्वास होगा कि तू आभिरों से हार जाएगा? हे पार्थ, यह सब सर्वात्मा भगवान की लीला का ही कौतुक है कि तुझ अकेले ने कौरवों को नष्ट कर दिया और फिर स्वयं अहिरों से पराजित हो गया। हे अर्जुन, तू जो उन दस्युओं द्वारा हरण की गई स्त्रियों के लिए शोक करता है, सो मैं तुझे उसका यथावत रहस्य बतलाता हूं। एक बार पूर्व काल में विप्रवर अष्टावक्र जी सनातन ब्रह्म की स्तुति करते हुए अनेकों वर्ष तक जल में रहे। उसी समय दैत्यों पर विजय प्राप्त करने से देवताओं ने सुमेरु पर्वत पर एक महान उत्सव किया। उसमें सम्मिलित होने के लिए जाती हुई रंभा और तिलोत्मा आदि सैकड़ों हजारों देवांगनाओं ने मार्ग में उन मुनिवर को देखकर उनकी अत्यंत स्तुति और प्रशंसा की। वे देवांगनाएं उन जटाधारी मुनिवर को कंठ पर्यंत जल में डूबे देखकर विनयपूर्वक स्तुति करती हुई प्रणाम करने लगी। हे कौरव श्रेष्ठ, जिस प्रकार वे तुझ श्रेष्ठ अष्टावक्र जी प्रसन्न हो, उसी प्रकार वे अप्सराएं उनकी स्तुति करने लगी। अष्टावक्र जी बोले, हे महाभागों, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वही मांग लो। मैं अति दुर्लभ होने पर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तब रंभा और तिलोत्मा आदि वैदिकी अप्सराओं ने उनसे कहा, हे द्विज, आपके प्रसन्न हो जाने पर हमें क्या नहीं मिल गया? तथा अन्य अप्सराओं ने कहा, यदि भगवान हम पर प्रसन्न है तो हे विप्रेंद्र, हम साक्षात पुरुषोत्तम भगवान को पति रूप से प्राप्त करना चाहते हैं। श्री व्यास जी बोले, तब ऐसा ही होगा। यह कहकर मुनिवर अष्टावक्र जल से बाहर आए। उनके बाहर आते समय अप्सराओं ने 8 स्थानों में टेढ़े उनकी कुरूप देह को देखा। उसे देखकर जिन अप्सराओं की हंसी छिपाने पर भी प्रकट हो गई। हे कुरुनंदन, उन्हें मुनिवर ने क्रुद्ध होकर यह शाप दिया, मुझे कुरूप देखकर तुमने हंसते हुए मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें यह शाप देता हूं कि मेरी कृपा से श्री पुरुषोत्तम को पति रूप से पाकर भी तुम मेरे शाप के वशीभूत होकर लुटेरों के हाथों में पड़ोगी। मुनि का यह वाक्य सुनकर उन अप्सराओं ने उन्हें फिर प्रसन्न किया। तब मुनिवर ने उनसे कहा, उसके पश्चात तुम फिर स्वर्गलोक में चली जाओगी। इस प्रकार मुनिवर अष्टावक्र के शाप से ही वे देवांगनाएं श्री कृष्णचंद्र को पति पाकर भी फिर दस्युओं के हाथों में पड़ी। हे पांडव, तुझे इस विषय में तनिक भी शोक न करना चाहिए, क्योंकि उन अखिलेश्वर ने ही संपूर्ण यदुकुल का संहार किया है तथा तुम लोगों का अंत भी अब निकट ही है। इसलिए उन सर्वेश्वर ने तुम्हारे बल, तेज, वीर्य और महात्म्य का संकोच कर दिया है। जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। उन्नत का पतन अवश्यम भावी है। संयोग का अंत वियोग ही है तथा संचय एकत्र करने की अनन्य
क्षय अर्थात व्यय होना सर्वथा निश्चित ही है। ऐसा जानकर जो बुद्धिमान पुरुष लाभ या हानि में हर्ष अथवा शोक नहीं करते, उन्हीं की चेष्टा का अवलंबन कर अन्य मनुष्य भी अपना वैसा आचरण बनाते हैं। इसलिए हे नरश्रेष्ठ, तुम ऐसा जानकर अपने भाइयों सहित संपूर्ण राज्य को छोड़कर तपस्या के लिए वन को जाओ। अब तुम जाओ तथा धर्मराज युधिष्ठिर से मेरी ये सारी बातें कहो और जिस तरह परसों भाइयों सहित वन को चले जा सको वैसा प्रयत्न करो। मुनिवर व्यास जी के ऐसा कहने पर अर्जुन ने आकर प्रथापुत्र युधिष्ठिर और भीमसेन तथा यमजों अर्थात नकुल और सहदेव से उन्होंने जो कुछ जैसा जैसा देखा और सुना था सब ज्यों का त्यों सुना दिया। उन सब पांडु पुत्रों ने अर्जुन के मुख से व्यास जी का संदेश सुनकर राज्यपद पर परीक्षित को अभिषिक्त किया और स्वयं वन को चले गए। हे मैत्रेय, भगवान वासुदेव ने यदुवंश में जन्म लेकर जो जो लीलाएं की वह सब मैंने विस्तार पूर्वक तुम्हें सुना दी। जो पुरुष भगवान श्री कृष्ण के इस चरित्र को सर्वदा सुनता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।